हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यहाँ पे हम करते हैं हल। यहाँ पे क्या है जी, दो गो मित्र हैं, मतलब दो गो दोस्त है, जिनके वर्तमान आयु का योग कितना है जी? योग है 20। और उनके 4 वर्ष पहले के आयु का योग कितना है जी? 48। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं माना कि पहले मित्र की आयु क्या जी? माना कि पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा? आयु कौन सा आयु? वर्तमान आयु, ठीक है। एक्स तथा तथा दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? देखिएगा दोनों का योग कितना चल रहा है जी? 20। दोनों का योग मान लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना? दो मित्र का ए और बी, दोनों का योग 20। अगर हम इसको एक्स माने हैं तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? यहाँ से देखिएगा बी का वैल्यू 20 माइनस एक्स आएगा, आएगा कि नहीं? तो वैसे ही दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः यहाँ पे लिख लेते हैं, पुनः पुनः 4 वर्ष पूर्व, पुनः 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा जी? की आयु मान लीजिए अभी 1 से 4 साल पहले कितना होगा जी? एक्स माइनस 4। मान लीजिए अभी आपका एज कितना है जी? 15 है, तो 4 साल पहले 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व दूसरे दूसरे मित्र की आयु कितना चल गया जी? कितना? 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इसमें 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा जी? 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्न से प्रश्न से यहाँ पे बोला क्या जी? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है जी? 48। यानी 4 वर्ष पहले x-4 गुणे 16 माइनस एक्स का वैल्यू कितना जी? 48। कितना? 48। तो यहाँ पे एक्स को लीजिए और दोनों से गुणा कीजिए। यहाँ पे फिर -4 को लीजिए, दोनों से गुणा कीजिए, इक्वल टू 48। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगला पेज ले लेते हैं, कितना हो जाएगा जी? अगर हम एक्स में कितना से गुणा करते हैं? एक्स में 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। यहाँ पे एक्स में -x से होगा तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे -4 में 16 से होगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा इतना। आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा तो 4x, यहाँ पे 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, यहाँ पे 16 को एक्स और 4 को एक्स, कितना हो जाएगा जी? 20x। यहाँ पे -64 चल रहा है, ये 48 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इतना, इक्वल टू 0। यहाँ पे -x² प्लस 20x, यहाँ पे जुटेगा तो 8 × 12 हो जाएगा, 6 × 10 = 11। यहाँ पे देखिएगा तो माइनस माइनस हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा जी? माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा जी? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 112 0, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा? x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे हम d का वैल्यू चूंकि निकाल के देख सकते, चूंकि d का वैल्यू कितना होता है जी? b² माइनस 4ac। यहीं से मालूम चलेगा कि इसका मान हम निकालेंगे कि नहीं, संभव है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे d b² यानी -20 का क्या होगा जी? होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे c का वैल्यू 112, -20 का होल स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4, तो 4 में इतना से गुणा होगा 112 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 चौका 4, 1 चौका 4, माइनस में कितना आ गया जी? 448। यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा माइनस में। तो आपको मालूम है कि जब d का मान क्या होता है? 0 से छोटा होता है, ये क्या होता है? ये असंभव होता है, इसका कोई मान नहीं निकलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है जी? ये असंभव है,
ये असंभव है। ठीक है, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।